डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, यानी हम ये बात करते हैं कि फ़र्ज़ करें मैं ए पोजीशन पे या ए मुकाम पे खड़ा हूँ और मैं यहाँ से चलता हुआ है, मेरा एक अपना एक ट्रैक है, एक पाथ है, एक रास्ता है जिससे मैं चलता चलता मैं यहाँ तक बी पॉइंट तक पहुँचा हूँ। तो ये जो मैंने यहाँ से ए से लेकर बी तक ये जो मैंने लेंथ कवर की है, इसको हम कहते हैं जी डिस्टेंस। जो कि फिर हम यानी इसके लिए जो यूनिट हमने रखा हुआ है मेजरमेंट के हवाले से, वो फिर हम इसको मीटर्स में मेजर कर लेते हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये ए और बी जो हमारे पास पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, यानी इसको मैं इस तरह से इसके ऊपर एक लाइन सेगमेंट लगाकर इसको मेजरमेंट के हवाले से लिख सकता हूँ कि ये जी कितना है, इसको मैंने मेजर किया तो ये 50 मीटर है। अब इसमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी, बस मैंने देखा कि ये कितनी लेंथ है और ये मेरा आ गया जी डिस्टेंस, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी। यानी यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि डिस्टेंस के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर कोई आपसे कहता है कि आप जब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आए हो तो आपने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो आप फिर इस ट्रैक को भूल जाते हो। आप सिर्फ देखते हो कि इनको अगर डायरेक्ट ज्वाइन कर दिया जाए, यानी इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला दें अगर इस तरह से, तो ये जो एक डायरेक्ट डिस्टेंस है जिसमें कि एक ही डायरेक्शन में, एक यूनि डायरेक्शन में आप या एक लाइन में मूव कर रहे हैं, तो ये जो डायरेक्शन, एक खास डायरेक्शन में आपने डिस्टेंस कवर किया है, इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। जो कि एक खास डायरेक्शन की, यानी इसमें हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम यूँ कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट में हम जो है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। यानी इसके ऊपर एक एरो भी शो करते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ए से बी की डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो इस तरह से फिर अगर चले फ़र्ज़ करें मैं डी से डिस्प्लेसमेंट को जाहिर करता हूँ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट डी और इसके ऊपर एक इस तरह से डायरेक्शन के लिए एक लाइन लगा देंगे, एक लाइन सेगमेंट लगा देंगे जो डायरेक्शन शो करेगी। यानी इससे जैसे डिस्टेंस है, तो अगर मैं इसको सिर्फ सिंपल एस से रिप्रेजेंट करूंगा, और अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट को भी फर्ज करें एस से रिप्रेजेंट करना पड़ रहा है, तो मैं एस लिख कर उसके ऊपर एक इस तरह से लाइन लगा दूंगा, जिससे पता चलेगा कि ये डायरेक्शन वाली जो है मेजरमेंट है, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस तरह से अमूमन जो हम डिस्प्लेसमेंट है उसको डी से जाहिर करते हैं और उसके ऊपर एक इस तरह से एरो शो कर देते हैं, जबकि यहाँ पर डिस्टेंस जो है इसको हम एस से जाहिर करते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें डायरेक्शन और यानी मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत पड़ती है, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी की पहचान है। जबकि अभी एक और हमारे पास जी ऐसी एग्जांपल है जिससे हम इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। देखें, जैसे फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है, ये एक सर्कुलर ट्रैक है जी। मैं यहाँ पर इसको कंप्लीट करता हूँ, सर्कुलर ट्रैक को इस तरह से है, इसको बल्कि थोड़ा सा बेहतर बनाते हैं जी। ये हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है जिसमें कि एथलीट्स जो है वो आप जानते हैं कि दौड़ लगा रहे होते हैं। अब इसमें यहाँ पर कुछ इस तरह से हम अस्यूम करते हैं कि फ़र्ज़ करें जब एक एथलीट जो है वो ए पॉइंट से दौड़ना शुरू करता है, ठीक है। अब वो यहाँ से दौड़ रहा है और यहाँ से वो, यानी ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से वो चलता हुआ दौड़ता हुआ इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज इस तरह से चलता हुआ वापस इसी जगह पे आके स्टॉप कर जाता है। यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट और जो इसका, जो हम कह सकते हैं फाइनल पॉइंट है, वो सेम है। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि बताएं इस एथलीट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो इसके लिए जो ये सरकमफ्रेंस है, यानी जो दायरे का ये दायरा हमें नजर आ रहा है, ये बाउंड्री जो नजर आ रही है, ये इस बेसिकली इस जो ऑब्जेक्ट है या इस पर्सन ने ये फासला जो है ये डिस्टेंस कवर किया, जिसमें कि कोई डायरेक्शन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये इसमें जो सरकमफ्रेंस है जिसे हम सी से जाहिर करते हैं, जिसका एक फार्मूला है कि अगर ये इस सर्कुलर ट्रैक का सेंटर हो और इस सर्कुलर ट्रैक के सेंटर से इसकी बाउंड्री के फासले को रेडियस कहा जाता है, और तो हम इसको 2πr से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से अगर आर की फर्ज करें वैल्यू 2 मीटर हो, तो हम यूं कहेंगे कि इस पर्सन ने 2π की वैल्यू आप जानते हैं 22/7 होती है, और आर जो रेडियस है ये हमारे पास 2 है। तो इस तरह से ये जो भी इसकी क्वांटिटी बनती है, ये इस पर्सन ने यानी 88/7 चले अंदाजन इतने जो मीटर का फासला तय किया, ये इसका डिस्टेंस है। जबकि जब कोई बंदा डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा, तो चूंकि इसकी जो इनिशियल पोजीशन और स्टार्टिंग पोजीशन है वो सेम है, तो हम यूं कहेंगे कि इस पर्सन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है। यानी यहाँ से आपको एक वाज़ेह फर्क नजर आएगा कि अमूमन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक ही तस्वुर किया जा रहा होता है। यहाँ से हमें पता चलता है कि इस वक्त तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि
जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो बेसिकली पोजीशन के हवाले से होता है कि एक बॉडी ने यहाँ से स्टार्ट लिया, आया कि अगर चले मैं यूं कहता हूँ कि ये हमारे पास डायरेक्शंस हैं। यहाँ हम जानते हैं कि अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट से राइट पे चलें तो ईस्ट होता है, यहाँ पे वेस्ट होता है, सर डाउन आ जाए तो यहाँ पे हमारे पास साउथ होता है। चलें स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर करते हैं जी, यहाँ से यहाँ पे साउथ होता है और यहाँ पे हमारे पास नॉर्थ होता है। अब मैं यूं कहता हूँ एक बॉडी ईस्ट की तरफ जो है वो 5 किलोमीटर का फासला तय करती है, ठीक है, और फिर ये टर्न ले लेती है, यहाँ से एक यू टर्न लेती है इस तरह से, और फिर 3 किलोमीटर का फासला तय करती है वापस वेस्ट की तरफ, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इसने 3 मीटर का फासला तय किया। तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये हमारे पास जो आएगा वो, चूंकि इसने टोटल जो पाथ फॉलो किया वो ए से यहाँ तक आया, पहले बी पॉइंट तक, और फिर बी से वापस सी तक आया, तो ये इसने 5 + 3 8 मीटर का फासला तय किया। लेकिन जब कोई आपसे कहेगा कि इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो फिर जो इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान जो फासला आप वो बताएंगे। यानी अब इनिशियल पोजीशन यहाँ पर और फाइनल ये है, तो इनमें अगर ये यहाँ पर हम अस्यूम करें कि ये ए इस पॉइंट पर है, ठीक है, यानी ए से बी तक ये अगर 5 था और बी से सी ये 3 है, तो 5 में से 3 माइनस कर दें तो ये जो आपको डिस्टेंस नजर आ रहा है ये कितना होगा जी? 2 मीटर होगा। तो हम यूँ कहेंगे कि इस बॉडी ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, जो कि इस तरह से हम इसको जाहिर करेंगे डी और इसके ऊपर एरो शो कर देंगे, ये 2 मीटर का है। इसमें एक डायरेक्शन भी शो होगी कि इसने ए से सी की डायरेक्शन में इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, जबकि डिस्टेंस में हमने ए से सी ही की बात की है, लेकिन उसमें इस तरह से है कि वो ए से पहले बी तक आया फिर बी से सी। तो इस तरह से आपको एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में।